बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल इल्म सिटी चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे आसमान से ज़मीन पे हुई पत्थरों की और मछलियों की बारिश के वाक़यात बारे। इस दिलचस्प टॉपिक पे बात करने से पहले अल इल्म सिटी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें। नाजरीन, रुई ज़मीन पर ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जब आसमान से पत्थरों की और मछलियों की बारिश हुई। ऐसा एक वाक़या कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सिंध के शहर लाड़काना में भी पेश आया, जब अचानक बगैर बादल आसमान से पत्थरों की बरसात हो गई। इस क्लिप में आप सुन सकते हैं कि लोग खौफजदा होकर इस्तग़फ़ार करते रहे। महबूब सदके माफी दे, अल्लाह महबूब दे सदके माफी दे, अल्लाह महबूब दे सदके माफी दे, अल्लाह महबूब दे सदके माफी दे, माफी दे अल्लाह, माफी दे अल्लाह, तू माफी दे महबूब दे सदके माफी दे, अल्लाह मदीने दे सदके माफी दे। दूसरा वाक़या रोमानिया में हुई पत्थरों की बारिश है, जिसके बारे में भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा हैं। भारत के शहर पुणे में भी ऐसी ही पत्थरों की बारिश 2018 में हो चुकी है। हम आपको वस्ती अमेरिका के एक मुल्क एंड्रॉइस के बारे में भी बताएंगे, जिसके एक कस्बे का नाम यूरो है। वहां आसमान से मई, जून और जुलाई में अक्सर ऐसी बारिश होती है जिसमें मछलियां और मेंढक बरसते हैं, और मकामी लोग इसे रेन फिश का नाम देते हैं और इसे अपने रहमत समझते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड में ऐसी बहुत सी बारिशें हो चुकी हैं जिनमें पानी की बजाय पत्थर और मछलियां बरसने लगीं। साइंसदान इसकी वजह ये बताते हैं कि जिस इलाके में तेज गोल हवा घूमती हो, जो कभी तूफानी हो, तो उसे टॉर्नेडो कहते हैं, और अगर ये टॉर्नेडो समंदर से उठें तो अपने साथ पानी और बहुत से जानदार, मसलन मछलियां, मेंढक, हत्ता कि मगरमच्छ भी अपने साथ ले उड़ते हैं। इस तूफानी टॉर्नेडोज की रफ्तार 100 से 300 मील फी घंटा होती है। ये तेज रफ्तार हो तो रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर देते हैं, और जहां इनकी रफ्तार कम हो तो ये अपनी लपेट में आई चीजों, मसलन पत्थर, मछलियां, मेंढक, सब बारिश की सूरत बरसा देते हैं। तो पत्थरों की बारिश कोई ऐसी नामुमकिन बात तो नहीं। खुदा इन तरीकों से यकीनन अपनी कुदरत की निशानियां दिखलाता है। नाज़रीन, ज़माना आखिर के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़माना आखिर में मुख्तलिफ फितने आसमान से एक के बाद एक तेज़ी से ऐसे नाजिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। नाज़रीन, अगर ये खुदा का अजाब है भी तो भी लोग इसकी लॉजिक साइंस में ही ढूंढेंगे, साइंसी तौजीह पेश करने की कोशिश करेंगे। और खुदा साइंस से अलग तो नहीं। साइंस तो खुदा का तख्लीक करदा महज एक महदूद इल्म है जो कायनात के हर राज को अपनी नज़र से देखने की कोशिश है, और कोई माने या ना माने, यह हकीकत तो कुरान पाक में भी दर्ज है, जब गुज़िश्ता उम्मतों पे तूफ़ानी हवाओं और पत्थरों की बारिश के अजाब नाजिल करके उन्हें सफाई हस्ती से ही मिटा डाला गया। इन पत्थरों की बारिश के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब नाजिल हुआ तो इस बस्ती को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उलट दिया। हर एक फ़र्द के लिए आसमान में एक पत्थर तैयार था। सूरह हूद अल्लाह का इरशाद है, तर्जुमा, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोशनी होते ही इन्हें बड़ी जोर की चीख ने पकड़ लिया। हमने उनका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर बरसाए। सूरतुल शुआरा में इरशाद है, हमने उन पर एक खास मी बरसाया, बस बहुत ही बुरा मी था, और वो मी डराए हुए लोगों पे बरसा।
ناظرین، معارف قرآن میں درج حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پہ بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو قوم لوط پر آیا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس پہ لکھ کر بتائیے گا۔